हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्य अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर का वन शॉट। कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेंगे और जो इम्पोर्टेंट सीबीएसई में बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं या सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं, छोटा सा ही चैप्टर है जिसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो भी समझते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर दोनों में ही एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि रिटायरमेंट में भी पार्टनर फर्म से जा रहा होता है और डेथ के केस में भी पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है। ठीक है, बस जो डेथ है वो नेचुरल है, ठीक है, तो वो खुद से हो जाती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें कैसे चीज़ें करनी है, तो आप पहले ये जब समझो कि मान लो तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, और सपोज सी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सी को डेथ के टाइम पे क्या क्या रिसीव होगा फर्म से और क्या क्या उसे देना है। तो देखो, जब भी एक पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनर को सबसे पहले तो उसका प्रॉफिट शेयर मिलता है। ठीक है, पार्टनर ने जितना कैपिटल लगाया होता है वो भी पार्टनर को मिल जाता है। पार्टनर को आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। ठीक है, अगर कोई रीवैल्यूएशन पे गेन होता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो वो भी लेके जाएगा पार्टनर। ठीक है, किसी भी तरह के अगर रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो वो भी मिलेगा। ठीक है, तो पार्टनर को कुछ कुछ चीजें तो मिलती हैं। ओके, और पार्टनर से लिया क्या जाता है कि अगर लॉस हो जाता है फर्म को तो पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। अगर ड्राइंग्स करी है पार्टनर ने तो वो भी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो भी पार्टनर से लिया जाएगा। अगर सपोज रीवैल्यूएशन पे लॉस हो गया तो वो भी पार्टनर के कैपिटल में से ही डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर को कुछ कुछ चीजें तो क्रेडिट होंगी, कुछ कुछ चीजें डेबिट होंगी। ओके, अब यहाँ पे समझना क्या है मेन चीज, वो देखो। देखो, इधर देखते हैं हम लोग कि सपोज करो ये एक फाइनेंशियल ईयर है, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2024 एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को। ठीक है, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, जो प्रॉफिट का डिवीजन शो करता है, वो तो ईयर एंड पे बनेगा, वो तो ईयर एंड पे बनेगा, तब हमें पूरे साल का प्रॉफिट पता चलेगा। अब मान लो एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई यहाँ पे 30 सितंबर को ही, 30 सितंबर को ही पार्टनर की डेथ हो गई, अभी पूरे साल का प्रॉफिट तो ईयर एंड पे पता चलेगा, है ना। बट पार्टनर ने ये 6 महीने तो काम किया है बिजनेस में, फर्म में, तो वो 6 महीने का प्रॉफिट हम निकालते हैं और इसी को हम बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे इंटरिम प्रॉफिट। तो इस चैप्टर में आपको इंटरिम प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखनी है, वही मेजर टॉपिक है। इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है कि साल के बीच में अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो उसे हम बोलेंगे इंटरिम प्रॉफिट, क्योंकि पी एंड एप्रोप्रिएशन तो ईयर एंड में बनेगा बट पार्टनर की डेथ तो बीच में हो गई, है ना। तो जितने टाइम एक पार्टनर बिजनेस में रहा है टिल द डेट ऑफ डेथ, वहां तक के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अभी जो इंटरिम प्रॉफिट है ना, ये दो बेसिस पे कैलकुलेट हो सकता है। एक है हमारे पास टाइम बेसिस, टाइम बेसिस, और दूसरा है सेल्स या फिर टर्नओवर बेसिस। ठीक है, दोनों ही समझते हैं, बाकी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। देखो, टाइम बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे ना, जो पार्टनर की डेथ हो गई, जैसे हम डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं, उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कि पिछले साल या पिछले 3-4 साल में कितना कितना प्रॉफिट फर्म ने अर्न करा, उसका एवरेज लो और उसके बेसिस पे आप इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो ईयर एंड यानी कि 31 मार्च को पता चलेगा, बट हमें प्रॉफिट कब चाहिए, 30 सितंबर को ही चाहिए। तो हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, और दूसरा बेसिस है सेल्स या टर्नओवर बेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। कि मान लो पिछले साल प्रॉफिट था 20,000 का और सेल्स थी 1 लाख की। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि पिछले साल जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 20% था, कि सेल्स का 20% प्रॉफिट होता था। अब इस पिछले साल की प्रॉफिट परसेंटेज को यूज करके हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे। कि मान लो करंट ईयर की जो सेल्स हैं पूरे साल की, वो है हमारे पास 2 लाख की। ठीक है, करंट ईयर की सेल्स 2 लाख की हैं, तो हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि 2 लाख, इस पे हमें 20% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा ये, 40,000। ठीक है, तो 40,000 का करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया। ये कैसे निकला, पिछले साल की प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, तो इंटरिम प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो टाइम बेसिस यानी कि एवरेज प्रॉफिट की मदद से, दूसरा सेल्स बेसिस जिसमें हम
सेल्स या प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे हम इंटरिम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर अभी आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो बढ़िया है, हम क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज समझो कि मान लो अब हमारे पास ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी ये हमें देखना है। तो इसमें दो केस हैं। इफ द रेशो चेंजेस, इफ द रेशो डज नॉट चेंज, और दूसरा रेशो चेंजेस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, इनकी रेशो है 2, 3 और 1। ठीक है, अब सपोज सी की डेथ हो जाती है और हमें न्यू रेशो नहीं बताई, तो उस केस में हम ओल्ड रेशो यानी कि 2:3 को ही न्यू रेशो मानेंगे। खत्म बात। तो अगर रेशो चेंज नहीं हो रही तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो उसका सपोज इसमें दो चीजें हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगा। और P&L सस्पेंस अकाउंट क्या है कि हम P&L अप्रोप्रिएशन नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो साल के एंड पे बनेगा ना। P&L सस्पेंस एक टेम्पररी अकाउंट है जो हमने साल के बीच में खोल दिया। ठीक है, और अगर लॉस हुआ है तो रिवर्स कर दो एंट्री डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। तो आप यहाँ पे डेथ के केस में P&L सस्पेंस अकाउंट यूज करते हो। ठीक है, ये कब हुआ, जब अगर रेशो चेंज नहीं हो रही। बट मान लो रेशो चेंज हो गई कि तीन पार्टनर है ए बी सी, रेशो थी 1:1:1, सी की डेथ हो गई और ए और बी ने डिसाइड किया कि उनकी जो न्यू रेशो है वो 2:3 हो जाएगी। तो रेशो चेंज हुई तो उस केस में एंट्री होती है हमारे पास गेनिंग गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, अगर लॉस होता है तो हम एंट्री रिवर्स करते हैं सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, ये आपको पता है। ओके, तो अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं आपने रिटायरमेंट में सीखा होगा। ओके, या पहले आप सीख चुके हो ये चीज़। ओके, डन। ठीक है, चलो, अच्छा, एक और चीज़ यहीं पे लिख देते हैं कि अगर हमें गुडविल गिवन है क्वेश्चन में तो गुडविल की एंट्री कॉमन ही है। गुडविल के केस में एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सही से लिख लेना। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हमारे के गुडविल केस में एंट्री हो जाती है। ठीक है, बाकी इसमें और ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं है। अब हम सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपको बस याद रखना है कि इंटरिम प्रॉफिट कैसे कैसे निकल सकता है। ठीक है, चलो, अब स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो CBSE 2020 का क्वेश्चन है, शुरू करेंगे। आपको इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को जूम कर देती हूँ, चलो देखते हैं। चलो, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। सो एक्स वाई और जेड की रेशियो है 2:2:1। The firm closes its books on 31st March every year. Y died on 24 जून 2018। तो Y की डेथ हो गई 24 जून को। ठीक है, Y's share in the profits of the firm till the date of death from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales। देखो बोला है ना, सेल्स बेसिस पे हमें Y का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है। अब सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 वॉज 15 लाख एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 3 लाख। ठीक है, तो ये आपको पिछले साल का डेटा गिवन है क्योंकि हमें बोला है ना, देखो डेथ हो रही है 24 जून 18 को, मतलब हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक की हम बुक्स बना रहे हैं। ठीक है, 18-19 वाले ईयर की हम बुक्स बना रहे हैं। आपको सेल्स गिवन है 2017-18 की, यानी कि पिछले साल की सेल्स बताइए। प्रीवियस ईयर सेल्स है हमारे पास 15 लाख। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 3 लाख। ठीक है, तो डेट्स आपको ध्यान से चेक करनी है। उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 18 टू 24 जून और 2 लाख। तो आपको 1 अप्रैल से 24 जून यानी कि डेथ तक के केस की, डेथ तक के डेट की सेल्स गिवन है। तो सेल्स टिल डेथ
ये हमें गिवन है 2 लाख। पहले तो गिवन चीजें लिख लेते हैं जिससे बार बार आपको क्वेश्चंस ना पढ़ने पड़े। ठीक है। इसके बाद वाइज डेथ, ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। तो फर्म की गुडविल हमें गिवन है 1,20,000। ठीक है। और टोटल अमाउंट पेबल टू वाई एग्जीक्यूटर वॉज दिस। तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट की हमें बात करनी है। तो प्रॉफिट निकलेगा कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। प्रॉफिट था 3 लाख, सेल्स थी 15 लाख, इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा आपके पास 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। 20% का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल देंगे। हमें सेल्स पता है 2 लाख, तो 2 लाख पे 20% यानी कि 40,000 की हमारे पास करंट ईयर की सेल्स आ गई। अभी जो सेल्स है ये डेथ तक के टाइम की ही गिवन है, लेकिन हमें इसमें जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट आया है ना, जो टोटल प्रॉफिट आया है इसमें तीनों पार्टनर का शेयर होगा ना, 1 अप्रैल से 24 जून तक। बट हमें तो सिर्फ डेथ वाले केस की बात करनी है, हमें तो सिर्फ वाई की बात करनी है। सो वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 40,000। और उसका शेयर कितना था, शेयर है इसका 2/5। तो ये कितना आएगा, 40,000 का 2/5 इज 16,000। तो 16,000 वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो सेल्स हैं वो 24 जून तक की ही गिवन है। ठीक है। अगर 24 जून ना लिखा होता, पूरे साल की गिवन होती, तो हम डेथ तक का टाइम पीरियड लेके फिर करते। ठीक है। बट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 16,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। रेशो चेंज नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो एंट्री हम बनाएंगे इसकी सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 24 जून की एंट्री है, 24 जून। तो पहली एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 16,000। नरेशन लिख लेना। ठीक है। उसके बाद 24 जून की ही एक और एंट्री क्या होगी, कि हमें गुडविल गिवन है। तो गुडविल में आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है। हमें बेसिकली यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे हम, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो ही मानी जाएगी। ठीक है। ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। तो सबसे पहले वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, देखो फर्म की गुडविल 1,20,000 है, तो वाई का शेयर कितना आएगा, 1,20,000 का 2/5, ये कितना आ जाएगा, 1,20,000 का 2/5, दैट इज 48,000। 48,000। ठीक है। अच्छा, ये 48,000 आया, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है। सो देखो, यहाँ लिख देते हैं, एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशो था 2:1। ठीक है। तो न्यू रेशो कितना होगा, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। 2:1 विल बी द न्यू रेशो। ठीक है। तो हमें पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम होती है अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। तो ओल्ड रेशो कितनी मानी जाएगी, 2:1 मानी जाएगी। ठीक है। सो 48,000 को आप 2:1 में डिवाइड करो। एक्स का आएगा 2/3 ऑफ 48,000, वाई का आएगा 1/3 ऑफ 48,000। ये कितना बनेगा, ये आएगा 32,000 और 8,000। ठीक है। नहीं, 8,000 नहीं, 48,000 अपॉन 3 करना है, 16,000। ठीक है। एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 48,000, देन 32,000, 16,000। ठीक है। डन। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसको हटाते हैं। और देखो, इसके बाद हमें लास्ट में बोला गया है इसमें कि टोटल अमाउंट पेबल टू वाई एग्जीक्यूटर वॉज 1,75,000। अब एग्जीक्यूटर क्या होता है, कि पार्टनर की तो डेथ हो गई, तो जितना भी अमाउंट बनता है ना एक डिसीज्ड पार्टनर का, वो हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री बनती है इस केस में, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कि हमने एग्जीक्यूटर के अकाउंट में सारा ट्रांसफर कर दिया पैसा। अब अमाउंट ड्यू कितना बनेगा, देखो उसमें बनेगा, एक तो वाई को हमें देना क्या क्या है, एक तो हमें 16,000 का प्रॉफिट देना है। ठीक है। दूसरा, हमें 48,000 का गुडविल शेयर देना है। ठीक है। तीसरा हम क्या देंगे, तीसरा हम देंगे, इसमें हम लोग और क्या देंगे,
दैट्स इट। ओके। आपको गिवन क्या है? अच्छा, हमें अमाउंट तो ऑलरेडी गिवन है, हमें अमाउंट गिवन है कि एग्जीक्यूटर को हमें 1,75,000 देने हैं। तो बस 1,75,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। और लास्ट में लिखा है अमाउंट वॉज पेड टू देम ऑन 15 जुलाई 2018। तो आपको डेट गिवन है, तो यहाँ पे डालो 15 जुलाई 2018। पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, सो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,75,000। ठीक है। तो हमें इतना ही, इसमें चार ही एंट्री बनेंगी। ठीक है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि अमाउंट पे कर दिया है, इसलिए हमने ये फोर्थ एंट्री करी। अगर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा होता तो बस हम यही वाई कैपिटल टू वाई एग्जीक्यूटर तक करके छोड़ देते। ठीक है। सो ये इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, डन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे क्या बोला है? इसमें हमसे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पियाज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर। तो हमें कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। गिवन क्या क्या है? पिया सी एंड जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तो तीन पार्टनर्स हैं, पिया, सिया और जिया। रेशो है 3:1। ठीक है। पिया की डेथ हो गई है 31 अक्टूबर 2021 को। ठीक है। हर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वॉज 24,000, तो ओपनिंग कैपिटल बताया है। एंड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 21-22 टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज 2,000। तो डेथ तक का प्रॉफिट शेयर भी बताया, यानी कि हमें इंटरिम प्रॉफिट भी बताया इस क्वेश्चन में 2,000 का है। ठीक है। क्वेश्चन में आगे दिया है ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ द फर्म द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज 10,000 ऑन 1 अप्रैल वॉज रीवैल्यूड एट 13,600। तो सबसे पहले तो देखो फॉर्मेट बना लो, सिंपल क्वेश्चन है ये। पियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा अकाउंट को, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लिख लेना। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमें बैलेंस बताया हुआ है कितना है कैपिटल 1 अप्रैल को, 24,000 का। ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट भी बताया, तो वो प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल में ही क्रेडिट होगा। लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 2,000। ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट गिवन है ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी ऑन 1 अप्रैल 21 वॉज रीवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ डेथ एट 13,600। तो एक एसेट था 10,000 का, जिसको रीवैल्यू किया गया 13,600 में। तो यानी कि रीवैल्यूएशन का गेन है वो हुआ 3,600। ठीक है। बट पर्टिकुलर पिया जो पार्टनर है उसका शेयर कितना आएगा? 3,600 इंटू 3/6, इंटू 3/6। ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आएगा 1,800। 1,800। ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो 1,800 पिया का रिवैल्यूएशन गेन आ गया, तो ये भी पार्टनर में क्रेडिट होगा। सो बाय रिवैल्यूएशन गेन 1,800। ओके। इसके बाद आपको बोला है अमाउंट ऑफ 35,000 ड्यू टू पियाज एग्जीक्यूटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम वॉज ट्रांसफर टू हर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो हमें अमाउंट बता दिया है कि पिया के एग्जीक्यूटर में हमें टोटल 35,000 ट्रांसफर करने हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे बता दिया है टू पियाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बेसिकली जो चीज़ हम बैलेंस में निकालते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि हमें टोटल जो पेमेंट करनी है वो 35,000, 35,000 की करनी है। ठीक है। अब देखो, तो अमाउंट क्लोज करेंगे तो अमाउंट तो यहाँ पे 35,000 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ही पार्टनर का पैसा बनता है वो इसके एग्जीक्यूटर में ही जाता है बाद में एज अ बैलेंसिंग फिगर। वो बैलेंस हमें ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो अकाउंट तो 35,000 से क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो देखो ये बनेगा 24,000 प्लस 2,000 प्लस 1,800। ये बन रहा है 27,800। 27,800 का क्रेडिट का टोटल बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी तरफ से जो टोटल अमाउंट बन रहा है, टोटल अमाउंट जो हमारा बना है वो 27,800 का बना है। बट एक्चुअल में जो अमाउंट ड्यू है, जो हमें देना है, वो है 35,000 का। मतलब ये जो डिफरेंस है 35,000 माइनस 27,800, 7,200 का जो डिफरेंस बचा, ये जो डिफरेंस है ये शो कर रहा है गुडविल को।
समझे मतलब? अगर हम इन तीनों क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो यार है 27,800, बट अमाउंट एट द एंड जो ड्यू हमें करना है, जो पे करना है, वो बना है 35,000। जो जो बीच का बैलेंस है वो क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है गुडविल को। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री क्या होती है? मतलब जो 7,200 गुडविल है, इसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जो पार्टनर गेन करेंगे वो इसमें क्रेडिट हो जाएंगे बाय सियाज कैपिटल अकाउंट और बाय जियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगेन आपको इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हमारी जो न्यू रेशो होगी वही हमारी गेनिंग रेशो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो रेशो थी 3:1। ठीक है, 3 को कैंसिल करो, बची 2:1, यही क्या है? हमारी गेनिंग रेशो है। तो 7,200 को 2/3 और 7,200 का 1/3, ये मिलेगा। कौन था इसमें? सिया और ये जिया। ठीक है, तो 7,200 का 2/3 करेंगे, ये आएगा 4,800, और 1/3 आएगा 2,400। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? सिया जिया 2 पिया, कितना कितना? 4,800, 2,400, 7,200। ठीक है, तो देखो एंट्री से समझ लो, पिया के क्रेडिट में ये दोनों पार्टनर्स आएंगे, तो वही हमने किया है, 4,800 और 2,400। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा अकाउंट हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसका ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट ऑलरेडी गिवन था, बैलेंस में क्या निकला है? गुडविल निकली है। ये क्या है? गुडविल। ओके, डन। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो, हमने ये कर लिया। ओके, डन। ठीक है। हाँ, अब इसमें आपको क्या बनाना है? इसमें प्रिपेयर नवीन्स कैपिटल अकाउंट। अगेन हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर का। 2020 सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो फॉर्मेट, सबसे पहले नवीन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पेपर में 4 नंबर में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ही आ जाता है, तो ज़्यादा इसमें कोई टिपिकल नहीं है। देखो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन है नवीन कविता एंड विशेश्वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 541। ठीक है, बैलेंस शीट हमें गिवन है, बैलेंस शीट में कैपिटल्स हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 18-19 गिवन है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में गिवन है यानी कि प्रॉफिट है। क्रेडिटर्स हैं, और एसेट्स में आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। ठीक है, नवीन डाइड ऑन 30 जून 2019, तो डेथ हो गई 30 जून, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने वो फर्म में रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हमें क्या क्या देना है? एक तो कैपिटल देंगे ऑफ कोर्स, तो पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नवीन का कैपिटल कितना है? नवीन का कैपिटल है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का कैपिटल। बताया गया है हिज शेयर इन प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। तो हमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? 2 साल का एवरेज लेना है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हमें गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 17-18 50,000, तो 17-18 का 50,000 गिवन है। और ये जो करंट ईयर हमें बताया है, ये देखो 31 मार्च 2019, यानी कि ये 2018-19 की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास 17-18 का प्रॉफिट 50,000 है। 18-19 का प्रॉफिट ये रहा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? पिछले साल का है 50,000, इस साल का है 1,50,000, अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 लाख अपॉन 2, 1 लाख का एवरेज। ठीक है, अब ये जो एवरेज है पूरे साल का है। ठीक है, और इसमें तीनों पार्टनर्स का है। हमें निकालना है नवीन का शेयर। नवीन शेयर, तो कैसे आएगा? 1 लाख का नवीन का शेयर कितना है? नवीन का शेयर है 5/10। 5/10, और वो 3 महीने फर्म में रहा, अप्रैल मई जून, सो 3/12। ठीक है, 3/12, तो कितना आएगा? देखो 1 लाख इंटू 5/10, 1 लाख इंटू 5/10 इंटू 3/12, ये आएगा 12,500। 12,500 का प्रॉफिट शेयर बन गया। ठीक है, तो एंट्री बनेगी पी एंड एल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर कैपिटल में पी एंड एल सस्पेंस होगा क्रेडिट 12,500। ठीक है,
सिंपल। ओके। तो ये वाला था टाइम बेसिस पे जब हम प्रॉफिट निकालते हैं वो वाला केस। ठीक है। उसके बाद बोला है शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। हमें गुडविल का शेयर भी देना है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो हमें गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो 1 लाख आ गया। फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि फर्म की गुडविल 2 लाख की है। इसमें से नवीन का शेयर कितना होगा? 2 लाख का 5/10 कितना आएगा ये? 2 लाख का 5/10 दैट इज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख का शेयर आ गया नवीन का गुडविल शेयर। ठीक है, अब इसमें टाइम पीरियड नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना। गुडविल ऐसी निकलेगी, बस 5 × 10 5/10 करना है। ठीक है। एंट्री बनती है गिविंग टू सेक्रीफाइसिंग। हमें इसमें कुछ भी सेक्रीफाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, तो जो न्यू रेशो बनेगी वही गेनिंग मानी जाएगी। ठीक है, न्यू रेशो कितनी बनेगी? देखो 5 है, 5 को हाइड करो, 4:1 इज द न्यू रेशो। इसी में हम डिवाइड कर देंगे। तो 4/5, 1/5 कितना आएगा ये? 1 लाख इंटू 4/5। तो ये 80,000 एक पार्टनर से लेंगे और बाकी का 20,000 दूसरे से। ठीक है। तो एंट्री बनेगी इसमें बाय कविताज कैपिटल बाय विशेष कैपिटल। 80,000 और 20,000 ये हमने एंट्री कर दी गुडविल की। ठीक है, गुडविल की एंट्री हो गई। चलो ये भी हो गया। उसके बाद बोला है नवीन विड्रू 60,000 ऑन 1 जून। तो 1 जून को 60,000 विड्रॉ करें, कैपिटल कम होगा। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट कम होगा, तो यहाँ पे आएगा टू ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग 60,000 डेबिट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात नहीं करी तो इग्नोर। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमें गिवन है तो ये भी डेबिट होता है। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टोटल है 20,000, उसका 5/10 करेंगे, कितना आएगा ये? 10,000। ठीक है, 10,000। और हमें देखो प्रॉफिट गिवन है करंट ईयर का, तो ये भी डिवाइड होगा बाय P&L अकाउंट। ये क्या है? करंट ईयर का प्रॉफिट 1,50,000 का है, इसका 5/10। 1,50,000 का 5/10 ये आएगा 75,000। ठीक है, तो ये करंट ईयर का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर में डिवाइड होगा। ओके, उसका शेयर उसको मिलेगा। और बाकी एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए भी हम इसी प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं है इस क्वेश्चन में, बस इतना ही है। अकाउंट क्लोज करेंगे तो देखो क्रेडिट का टोटल कितना बनेगा? ये आएगा आपके पास 1 लाख प्लस 75,000, 487,500 का टोटल। 487,500, इसमें से आप माइनस कर दो कितना कितना, 60,000 और 10,000। ये आ जाएगा 4,17,500। ठीक है, ये जाएगा कहाँ पे? बैलेंस CD नहीं आएगा। यहाँ पे नाम लिखना नवीन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, कि उसके एग्जीक्यूटर, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डन। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, और आया हुआ भी है। ओके, डन। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो CBSE सैम्पल पेपर 2019 का क्वेश्चन है। जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। ठीक है, कर देते हैं, सिंपल है। तो वो गिवन है दानिश एना एंड प्रांजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को हर साल। दानिश की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2019 को, यानी कि 30 सितंबर यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने वो फर्म में रहा। द एग्जीक्यूटर्स ऑफ दानिश आर एंटाइटल्ड टू, ये चीजें एग्जीक्यूटर को मिलनी है। ठीक है, तो देखो एंट्री बनाएंगे सबसे पहले 30 सितंबर की। ठीक है, 30 सितंबर पूरा फॉर्मेट बना के लिखना। पहले क्या करना है हमें? हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख अलॉन्ग विद द शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल फर्म की हमें गिवन है 60,000, तो पहले तो गुडविल की एंट्री होगी। देखो अगर फर्म की गुडविल अगर 60,000 है तो दानिश का शेयर कितना होगा? 60,000 का 5/10। ठीक है, 5/10 हम कर देंगे तो कितना आएगा ये? 60,000 का 5/10, 30,000। ठीक है, तो इसी से एंट्री होगी सबसे पहले। जो गेनिंग पार्टनर्स हैं
वो डेबिट, यानी कि एनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रांजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 630,000। रेशो चेंज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं गिवन। तो हमारे पास देखो, 5 को हाइड करो, बची 3:2। तो 3:2 में ये डिवाइड हो जाएगा। 30,000 इंटू 3/5, यानी कि 18,000 और 12,000। ये हो गई गुडविल की एंट्री, डन। ठीक है, गुडविल की एंट्री हो गई। उसके बाद सेकंड है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। तो सेल्स के बेसिस पे हमें प्रॉफिट निकालना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वॉर 2 लाख, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 10% ऑन सेल्स। ओके, तो हमें 31 मार्च 2019 का सेल्स गिवन है। अब देखो, डेथ हुई है 30 सितंबर 2019, यानी कि जो हम बुक्स बना रहे हैं वो 19-20 की बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमें सेल्स गिवन है 2019 एंडिंग ईयर। ठीक है, तो सेल्स 2019 की गिवन है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर की सेल्स हैं, 2 लाख। और प्रॉफिट परसेंटेज आपको ऑलरेडी बताई हुई है, 10%। ठीक है, इसके बाद लिखा है सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। मतलब कि जो करंट ईयर की सेल्स हैं वो 20% से ग्रो हुई हैं। तो करंट ईयर की सेल्स कितनी आएंगी? 2 लाख। इसमें आप 20% और ऐड कर दो, तो 2 लाख का 20% होता है हमारे पास 40। ठीक है, 2 लाख का 20% 40,000। तो करंट ईयर की सेल्स हो गई 2,40,000। ठीक है, करंट ईयर की सेल्स 2,40,000। और बोला है जो प्रॉफिट है वो 1% से रिड्यूस हो गया। सो करंट ईयर की जो प्रॉफिट रेशो है वो 1% से कम हुई है, यानी कि 10% में से आप 1% माइनस कर दो, 9%। ठीक है, तो हमें करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स थी 240, इस पे 9% निकाल देंगे, तो आपके पास आएगा 21,600 का करंट ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, डन। अब हमें निकालना है पार्टनर का शेयर। तो ठीक है, दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कितना आएगा? 21,600। उसका शेयर है 5/10। ठीक है, ठीक है, ये आप करोगे तो ये कितना आएगा? 10,800। ओके, बट हमें जो सेल्स हैं ये पूरे साल की गिवन है। ठीक है, इसमें लिखा है ना सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। तो ये हमें करंट ईयर की सेल्स थी, हमें निकाल, ये जो पूरा प्रॉफिट है पूरे साल का है, बट डेथ तो 30 सितंबर को हो गई। सो प्रॉफिट टिल डेथ, तो हमें 30 सितंबर तक निकालना है ना, यानी कि 6 महीने। तो ये कितना आएगा? 10,800 का 5,400 का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया दानिश का। समझ आया क्या है? ठीक है, ओके। अब इसकी एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट 5,400, 5,400। प्रॉफिट की एंट्री डन। इसके बाद लिखा है हाफ द अमाउंट वॉज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। तो हमने एग्जीक्यूटर को आधा अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया। तो सबसे पहले तो ये देखो एग्जीक्यूटर का टोटल अमाउंट बनता कितना है, तो वो हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले एंट्री बनाएंगे दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, देखो अमाउंट ड्यू कितना बनेगा। हमें पता है कि हमें कैपिटल देनी है 5 लाख की। ठीक है, 5 लाख की तो कैपिटल देनी है, कहाँ लिखे हैं इसे? चलो यहीं लिख देते हैं कि 5 लाख का तो कैपिटल देना है। ठीक है, फिर हमने प्रॉफिट शेयर निकाला 5,400 का। गुडविल हमने निकाली 30,000 की। ठीक है, तो हमें ये तीन चीजें एग्जीक्यूटर को देनी है, 5 लाख प्लस 5,400 प्लस 30,000, ये बनेगा 535,400 का टोटल ड्यू अमाउंट। तो ये एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली। तो पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी? दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक क्रेडिट, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हम उसके लोन में डाल देंगे।
ठीक है, दानिश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। देखो 535 400, इसमें से आधा 1/2 हम पे कर देंगे, 267 700, और बाकी का डालेंगे लोन में। ठीक है। ठीक है जी, तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हुआ। ओके। तो चार ही एंट्रीज थी, बट आपको कैलकुलेशन थोड़ा देख के करनी होगी। ठीक है। ये हो गया, एक पेज पे कर देते हैं इसे, अगर हो जाता है तो देखो, दिख रहा है तो। ओके, डन। चलो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस और हैं। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है एक सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है। मे बी शायद लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है क्या इसमें। तो देखो, इसमें लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। C died on 1st July 2023, on which date the capital of ABC, after all necessary adjustments, stood at this and this। तो तीन पार्टनर्स हैं। सी की डेथ हो गई 1 जुलाई, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने सी फर्म में रहा। ठीक है। और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स के बाद आपको कैपिटल गिवन है, यानी कि आपको बैलेंस सीडी बताया है। ठीक है। A and B continued to carry on the business for the 6 months without settling the accounts of C। तो C की डेथ हो गई, C का अकाउंट सेटल किए बिना A और B ने बिजनेस चलाया 6 महीने तक। तो गलत चीज है। पहले अकाउंट सेटल करना होता है डिसीज पार्टनर का, उसके बाद आप बिजनेस रन कर सकते हो। तो A और B ने क्या गलती करी कि C का अकाउंट तो सेटल किया नहीं, और बिजनेस चलाया उन्होंने 6 महीने। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम 1st July, अ प्रॉफिट ऑफ 20,500 इज अर्न यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी। तो उन्होंने 6 महीने में 20,500 का प्रॉफिट अर्न करा है। हमें क्या बताना है, स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटर ऑफ सी एंड वाई। तो हमें बताना है कि सी को के पास दो कौन से ऑप्शन हैं जो वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। तो देखो, इसमें क्या करना होता है। इसमें ना एक चीज है कि देखो, 6 महीने विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ सी, ए और बी ने बिजनेस रन किया है, तो सी अपने कैपिटल पे ना इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल तो लगा रहा ना सी का, सी की डेथ हो गई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा, देखो सी का कैपिटल है 40,000, 42,250। ठीक है। इस पे कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, गिवन नहीं है तो 6%। ठीक है। और कितने महीने बिजनेस चलाए, 6 महीने। ठीक है, कितने महीने बिजनेस चलाए, 6 महीने। तो 42,250 पे 6% फॉर 6 मंथ्स, ये आएगा 126,705 रुपीज। ठीक है, ये हमने क्या निकाला कि जितने टाइम सी का कैपिटल फर्म में लगा रहा उस पे इंटरेस्ट, रेट नहीं गिवन, 6% ले लेंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, प्रॉफिट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। दो ऑप्शंस है ना, तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा ये है। ठीक है। तो प्रॉफिट निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो देखो, तीनों के कैपिटल हमें गिवन है, और हमें प्रॉफिट गिवन है 20,500। जितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा है 6 महीने में, 20,500। ठीक है। सी का कैपिटल कितना है, 42,250। और तीनों के कैपिटल का टोटल देखो, कैपिटल है 74,000 ए, 63,750 बी, और 42,250। इनका टोटल करते हैं, ये कितना आएगा, 74,000, 63,750, ये आएगा आपके पास। तीनों का टोटल 1,80,000। तो तीनों के कैपिटल का टोटल है 180। तो 180 को रख दो डिनोमिनेटर में। बेसिकली टोटल कैपिटल में से सी का कैपिटल कितना है वो हमने बेस ले लिया, और प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20,500 इंटू 10/180, ये आएगा 48,11.80। ठीक है। तो देखो, दो तरीके से दो ऑप्शंस ये हैं जो सी के एग्जीक्यूटर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या देखना है, ये दो तरीके हैं। अब आप बस इतना चेक करो कि भाई जिसमें फायदा हो रहा है उसको हम एक्सरसाइज कर देंगे। तो ऑप्शन टू इज मोर बेनिफिशियल एंड शुड बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है। ऑप्शन टू में देखो ज्यादा फायदा है ना, 48,11, और ऑप्शन फर्स्ट में था 1,267।
तो जिसमें ज़्यादा फायदा है उसको हम एक्सरसाइज कर देंगे। बट ये दो ऑप्शंस हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक, चलो इसके बाद आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी देखो सैम्पल पेपर 2024 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें अभी तक हमने कैपिटल अकाउंट तो बनाना सीख लिया, ठीक है, और हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते। अब हमें एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है, ठीक है, लिखा है इसमें कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड प्रिपेयर द एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो ठीक है बनाएंगे। देखो लिखा है सबसे पहले तो अमाउंट निकालना है जो हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसमें लिखा है संदीप महीप एंड अमनदीप वर पार्टनर्स जिनकी रेशो 2:1 थी। ठीक है, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को और 30 जून 2020 को महीप की डेथ हो गई। ठीक है, तो अप्रैल में जून 3 महीने वो फर्म में रहा। गिवन है कि एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलना है, एक तो बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट जो कि 1,15,000 का था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज 5,000। ठीक है, तो पहले आप निकालो अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर, बोला है ना इसमें निकालने के लिए। तो एक तो कैपिटल मिलेगा 1,15,000 का, दूसरा आईओसी डेथ तक का ही बताया है 5,000। ठीक है, हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज 20,000, तो 20,000 का प्रॉफिट डेथ तक के टाइम का ही बताया हुआ है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, प्लस कर दो 20,000। ओके, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल गिवन है 1,50,000 की, तो महीप का शेयर कितना आएगा, महीप का शेयर आएगा 1,50,000 का 2/5। ठीक है, 2/5 करेंगे, सो 1,50,000 का 2/5 ये आएगा 60,000, 60,000 का गुडविल। ठीक है, और लिखा है लोन टू महीप अमाउंटेड टू 20,000, इसका मतलब क्या है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा, लोन टू है ना, पार्टनर को लोन दिया होगा फर्म ने। अब पार्टनर की तो डेथ हो गई, तो वो लोन की रिपेमेंट फर्म को मिल जाएगी, यानी कि पार्टनर के कैपिटल से माइनस होगा 20,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 1,15,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000, ये आएगा 1,80,000। 1,80,000 टोटल अमाउंट ड्यू बनता है। ठीक है, 30 जून को बनता है, ये 30 जून 2020 को। गिवन है इट वॉज अग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो ये जो 1,80,000 है इसको हमें 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, यानी कि 1,80,000 को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो पहली इंस्टॉलमेंट 60,000 की, दूसरी 60,000 की और तीसरी भी 60,000 की। ठीक है, और लिखा है 10% इंटरेस्ट के साथ। ओके, पॉइंट ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज टू बी पेड ऑन 30 जून 2021, जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 30 जून 2021 को पे करनी है। अब देखो पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून 2020 को, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 30 जून 2021, यानी कि 1 साल बाद। ठीक है, तो डेट बहुत ध्यान से चेक करनी है, और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो करेंगे कैसे, पहले तो एक बेसिक चीज समझो, मैं आपको अगले पेज पे बता देती हूँ। देखो टोटल अमाउंट ड्यू बन रहा है 1,80,000। ठीक है, ये ड्यू बन रहा है 30 जून 2020 को, और हम ईयरली इंस्टॉलमेंट देंगे। तो मतलब क्या है कि पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी 30 जून 2021 को, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट पे होगी 30 जून 2022 को, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे होगी 30 जून 2023 को। ठीक है, इस तरह से हमें पेमेंट करनी है। ओके, तो अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास हमें 3 इंस्टॉलमेंट इस तरह से पे करनी है कि पहली इस डेट पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1,80,000 का टोटल अमाउंट बनता है, 60-60 हम लोग पे करेंगे। तो पहले देखो तीनों ही केस में, तीनों ही साल में हम 60,000 का तो प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे यहाँ पे, ये तो प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट भी तो चार्ज होगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना वो कितना होगा, 1,80,000 ड्यू था, इस पे 10% यानी कि 18,000। 18,000 ये 60,000 का प्रिंसिपल है और 18,000 का इंटरेस्ट है, तो टोटल 78,000 की हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ठीक है, डन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे तो 60,000 का तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 1,80,000 में से हम 60,000 तो पे कर चुके,
बचा कितना? 1,20,000। 1,20,000 पे 10% यानी कि 12,000। ये होगा इंटरेस्ट ऑन दी सेकेंड टाइम। तो 72,000 हम दूसरी बार पे करेंगे। ठीक है। तीसरी बार में अगेन 60,000 का प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? देखो 1,80,000 टोटल ड्यू था, जिसमें से 60 हम पहली बार में पे कर चुके, नेक्स्ट 60 हम दूसरी बार में पे कर चुके, तो बचे सिर्फ 60,000। उस पे आप कितना लगाओगे? 10% यानी कि 6,000। तो ये आएगा 66। तो ये तीन जो अमाउंट निकले ना, ये हमें पे करने हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम पे। ठीक है। सिंपल है। बट अब इसको प्रेजेंट करने का तरीका एग्जीक्यूटर अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है, और आप इंटरेस्ट पे करोगे 30 जून को। अगर तो पे क्वेश्चन में लिखा होता ना कि 30 जून को इंटरेस्ट पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और 30 जून को ही हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो बहुत सिंपल होता। बट हमें क्या बोला गया है कि ईयर एंड हुआ है 31 मार्च को। तो देखो, हम करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक टाइमलाइन। तो देखो यार, चलो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, इतना तो हमें क्लियर है। यहाँ पे हम बनाएंगे एक टाइमलाइन। इधर बनाते हैं। सबसे पहले 30 जून 2020। ठीक है। उसके बाद इधर हम आएंगे 30 जून 21, 30 जून 22 और 30 जून 23। ठीक है। 30 जून 20 से लेके 30 जून 21 तक यहाँ पे होगा ईयर एंड 31 मार्च 20। ठीक है। 31 मार्च 21, 31 मार्च 2021। यहाँ पे ईयर एंड होगा 31 मार्च 22। यहाँ पे ईयर एंड होगा 31 मार्च 23। ठीक है। तो ईयर एंड को ध्यान में रख के अकाउंट बनेगा। ठीक है। चलो अब इसको शुरू करते हैं। अगेन मेरे पास स्पेस थोड़ा कम हो गया है, मुझे इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। रुक जाओ, सही से करते हैं। देखो भाई, टाइमलाइन बन जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 30 जून 2020। चलो भाई, टाइमलाइन बन गई। ठीक है। अब देखो अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमारे बनाना है महीप का एग्जीक्यूटर का अकाउंट। तो ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले देखो 30 जून 2020 है। इस पे तो हम क्या करेंगे? कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर में। तो 30 जून 2020 बाय महीप्स कैपिटल अकाउंट। टोटल बना था 1,80,000। ठीक है। अब देखो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 30 जून 21 को। वो तो बाद में आएगा, पहले 31 मार्च तक इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 1,80,000 पे 10%, यानी कि 18,000। और कितने महीने? देखो 30 जून से 31 मार्च यानी कि 9 महीने। ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये आएगा 13,500। ठीक है। ये कैसे निकाला? 1,80,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स। ओके। ये कर दो क्लोज, ये बनेगा 193,500। और 31 मार्च 21 को टू बैलेंस कैरेट डाउन 193,500। ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का काम तो होगा। ओके, डन। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो ठीक है, 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 193,500। ठीक है। अब 31 मार्च के बाद आएगा 30 जून 2021, जहाँ पे हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। बट पहले हम इतने महीने यानी कि 31 मार्च से 30 जून, 3 महीने का इंटरेस्ट करेंगे ड्यू। ठीक है। तो 30 जून 2021 बाय
इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 1,80,000 पे ही लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने पेमेंट तो कुछ करी नहीं है ना। सो 1,80,000 पे कितना आएगा? 10% फॉर 3 मंथ्स, दैट इज 4,500। ठीक है, ये हमने 3 महीने का निकाला है ऑन 1,80,000, ये आएगा 4,500। ठीक है, तो यहाँ का भी काम हो गया। अब देखो 30 जून आ गया है, पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है डेबिट से। तो 30 जून 21 टू बैंक। अब बैंक में क्या क्या पे करेंगे हम? एक तो 60,000 का प्रिंसिपल, दूसरा इंटरेस्ट कितना बना है 30 जून से 30 जून तक का। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 18,000, मैंने आपको भी रफली पीछे बताया था 18,000। तो ये बनेगा 78,000। ठीक है, तो हमने पेमेंट 78 की ही करी है, वो निकाला कैसे देखो। 13,500 ये रहा 9 मंथ्स का, और 4,500 3 महीने का ये रहा। 13,500 प्लस 4,500 कितना बनता है? ये बनता है 18,000। ठीक है, तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो पूरे 1 साल का ही लगा है, बट उसको डिवाइड कर दिया क्योंकि ईयर एंड 31 मार्च को हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे देखो, क्लोज करना है अकाउंट, पर पहले हम क्या करेंगे, 31 मार्च 22 तक जाएंगे। 30 जून 21 तक का काम हो गया है, यहाँ तक का काम हो गया। 31 मार्च 22 है, तो लिखो यहाँ पे 31 मार्च 22 बाय इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 30 जून 21 से लेके 31 मार्च 22, यानी कि 9 मंथ्स का। कितने पे निकलेगा? अब 1,80,000 पे नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने 60,000 तो पे कर दिया ना यहाँ पे टू बैंक में। बचे कितने? 1,20,000 का बचा बैलेंस। तो 1,20,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स, ये आएगा 9,000। समझे पॉइंट? पॉइंट ध्यान से समझना है, सिंपल ही है क्वेश्चन। ठीक है, 60,000 हम पे कर चुके हैं यहाँ पे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये हमने पे कर दी है 78,000। तो जो हमारा बैलेंस अमाउंट बचा है वो 1,20 बचा है, उस पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 9 मंथ्स का, 30 जून से 31 मार्च, 9 महीने। ठीक है, तो ये निकाला हमने 1,20,000 पे। ओके, अब अकाउंट क्लोज करो। अकाउंट क्लोज होगा 1,93,500 प्लस 4,500 प्लस 9,000, ये बनेगा 2,07,000। इसमें से माइनस करेंगे 78,000, ये आएगा 129,000। 31 मार्च 22 टू बैलेंस CD। समझ आया? ठीक है, तो एक इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी, अभी दो और करनी है। तो चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें। देखो, बस अब आपको इसी तरह से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,29,000। ठीक है, अब टाइमलाइन चेक करो, हमने यहाँ तक का काम कर दिया है। अब हम जाएंगे 31 जून 2022, तो क्या होगा? 1,20,000 पे हम 3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 30 जून 2022 बाय इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 1,20,000 पे फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 1,20,000 पे 3 महीने का, और 10% 3,000। ठीक है, देखो टोटल 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए, सेकेंड ईयर में मैंने आपको बताया था, कहाँ लिखा था हमने? ये देखो, ये हमने पे कर दिया, फर्स्ट हो गई। सेकंड में 12,000 का इंटरेस्ट बनना चाहिए, 12,000 का। उतना ही बन रहा है, उतना ही बन रहा है। देखो 9,000 हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे 9 मंथ्स का। ठीक है, और बाकी 3 महीने का ये रहा 3,000, टोटल तो 12,000 ही बना। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 30 जून 2022 टू बैंक। बैंक में क्या क्या? 60,000 का प्रिंसिपल और 12,000 का इंटरेस्ट, यानी कि 72,000। बाकी टू बैलेंस CD 31 मार्च 23। ठीक है, कैसे? 31 मार्च, अब हम 23 तक का देखेंगे। 30 जून तक का काम हो गया, बचेगा अब हम 30 जून से 31 मार्च 23 पे जाएंगे, यानी कि 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू करो। अभी 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू कितने पे होगा वो बात है। बाय इंटरेस्ट ये होगा 60,000 पे, है ना, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी। पहली इंस्टॉलमेंट हमने 60 की दी, दूसरी हमने 60 की दी, बचे तो सिर्फ 60,000 ना टोटल 180 में से। तो 60,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स कितना आएगा ये? 6,000 पे 9/12 4,500। अब हम करेंगे अकाउंट क्लोज। 12, 9,000, 3,000 और 4,500, 136,500। इसमें से माइनस होगा 72,000, ये आएगा 64,500। ठीक है, तो दो इंस्टॉलमेंट हो गई, बस लास्ट है अब।
तो देखो, सबसे पहले बैलेंस, ये क्या हुआ, 1 अप्रैल 24 बाय 23 आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500। ठीक है। फिर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 30 जून तक का, 30 जून 2023। बाय इंटरेस्ट ड्यू कितने पे, 60,000 पे, 10% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, टोटल 12 महीने होने चाहिए ना, 9 महीने का तो ऊपर कर दिया, बाकी 3 महीने का ये रहा। तो कितना आएगा ये 60,000 पे, 1,500। ठीक है, और बस इधर ही एंड भी करना है, हमें 30 जून तक का ही करना था। तो 30 जून 2023 टू बैंक, जिसमें 60,000 की इंस्टॉलमेंट होगी प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट होगा हमारे पास 6,000 का। तो ये बन गया 66,000। टोटल करना है इसका, यहाँ भी ये 66 ही होगा, क्योंकि टोटल जो भी ड्यू था वो हमने पे कर दिया। ठीक है। तो ये पूरा अकाउंट इस तरह से हमें बना देना है। ओके, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा कि ये हुआ क्या है, बट सिंपल है। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलना, कुछ नहीं है इसमें, बस हमें ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है ना, तो इसलिए ब्रेक करके फिर करना पड़ रहा है इंटरेस्ट का हमें, जो भी प्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो इस तरह से अकाउंट है। एक बार फिर से चेक कर लेना, नहीं समझ में आया तो फिर से बनाओगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी डन है, और हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, एंट्रीज कैसे करनी है, एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी हो गया। बस इसी तरह के टॉपिक हैं इस चैप्टर से, तो और कुछ नहीं है। तो डन, हमने पूरा कर लिया, एंड आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है किसी पॉइंट में तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।